चोलिस्तान कैनाल इशू पर बात होनी बनती भी है और अथॉरिटीज़ से भी बात करना ज़रूरी है कि सिंध इस बारे में क्या सोच रहा है, वफाक की क्या सोच है और क्या ये कैनाल निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे, कितना मुतासर होगा इससे सिंध, कितना मुतासर होगा इससे पंजाब। ये तमाम इन मामला पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, और वही बेहतर बता पाएंगी नादिया कि सिंध गवर्नमेंट क्या प्लान ऑफ एक्शन सिंध गवर्नमेंट का है। जी, स्पोक्स पर्सन हम कहते हैं तो रोज़ अलग अलग लोग होते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो उस हुकूमत का हिस्सा है या कोई एक स्पोक्स पर्सन? नहीं, एक नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के जिनको हम लेते हैं 3-4 वो सारे स्पोक्स पर्सन है और ऑफिशियल मौक़िफ़ सिंध गवर्नमेंट का वही देते हैं। तो ये वो हुकूमत का भी हिस्सा है और उनकी तर्जुमानी, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमानी ये कर रहे हैं उनके बारे में। अच्छा, रिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो सैयदा तहसीन आबदी ने हमें ज्वाइन किया। जी तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताएं, इस कैनाल के मामले पर रोजाना ही हम अपडेट लेते हैं और पूछते हैं सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमानों से, आज तक की अपडेट क्या है इस सिलसिले में, क्या बातचीत हुई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन शो। देखिए, अपडेट तो डेली बेसिस पे आपको पता है कि जिस तरह बातचीत हमारी चल रही है, फिर से भी चल रही है। एक खत भी लिखा गया है हमारे जो मिनिस्टर हैं जाम खान शोरा साहब की तरफ से, और ये खत भी पहला खत नहीं है। हमने लास्ट जो है जुलाई 2024 में भी एक खत जो है वो उनको भेजा था, जिसमें तमाम जो हमारे रिजर्वेशंस हैं कि जिस तरह पानी का शॉर्टेज है, जो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1991 का रिकॉर्ड है, अगर आप देखें तो उसमें जो प्रोविजंस हैं कि जी हर प्रोविंस को जो है वो इतना परसेंटेज पानी जो है दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बिल्कुल करंट सिचुएशन है कि सिंध को 62% पानी जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेज है। लेकिन अगर ये कैनाल्स की जिस तरह की बातें चल रही हैं, या अभी टीपी कैनाल पे जिस तरह इन्होंने दोबारा से एक इनिशिएटिव लिया कि जिसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसका इतना बाइस क्यों है, वो क्यों इतना जो है पार्शल होके जो है वो बात कर रहा है। जिस तरह के वो फिगर्स दे रहा है, वो फिगर्स रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, उस पर वो तमाम चीज़ें वो पानी को इस तरह शो कर रहा है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है, इसलिए कैनाल्स बन सकती है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि जिन दिनों में वो उनकी फाइनलिंग्स जो है वो सेंड की गई थी, उन दिनों पाकिस्तान में फ्लडिंग थी। 2010 की फ्लडिंग भी हुई है, फिर 2020 में हुई, 2022 में हुई। तो वो जब फ्लड का पानी आया तो पानी डेफिनेटली विद एक्सेस शो कर रहा था उनको, लेकिन वो नॉर्मल पानी नहीं था कि जो यूटिलाइज किया जा सके। तो उसके बेस पे जो है उन्होंने वो फाइंडिंग्स दी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो सिंध इस वक्त 62% जो है वो शॉर्टेज को फेस कर रहा है। अगर आप सोचें कि अगर ये कैनाल्स बनती हैं तो ये सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। बिकॉज सिंध जो है हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में आपको पता है कि ज़राअत का कितना बड़ा जो है वो पोर्शन होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिंध एक ज़रूरी सूबा है, हमारी ज़्यादातर जो 80% 75% जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। अगर आप सिंध की ज़मीन को बंजर करते हैं, जो पहले एक शॉर्टेज का शिकार है, लेकिन थोड़ी बहुत जो ज़राअत हो रही है, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो ऑलरेडी समंदर खा चुका है, जो समंदर के नीचे आ चुकी है। जी। तो मुझे थोड़ी बहुत ज़मीन बची है कि जहाँ पे थोड़ी सी काश्तकारी हमारी हो रही है, अगर आप उस पानी को भी रुकाने का नुकसान है। तो मुझे लगता है फेडरल को ये बात सोचनी चाहिए। सीसीआई का जिस तरह ये इजलास नहीं बुला रहे हैं, अगर वो इजलास बुला लिया जाए, और सीसीआई के भी इरसा की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि इरसा का रोल भी इस वक्त बड़ा बाइस्ड है, वो भी बड़ा पार्शियल होकर बात कर रहा है। अगर इरसा में तमाम सूबों के जो कि प्रोविजन भी है कि तमाम सूबों के जो है मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक मेंबर जो है वो फेडरल का होता है। अगर फेडरल का मेंबर इस तरह किसी भी सूबे को कम करने की, उसके पानी को कम करने की कोशिश करेगा, तो इवेंचुअली ये पाकिस्तान का नुकसान। जी, तो मुझे आपको नहीं लगता कि इनको कोई अनाउंसमेंट अब कर देनी, इनको आपको नहीं लगता इनको कोई अनाउंसमेंट अब कर देनी चाहिए, ताकि ये इशू बस अब रिजॉल्व हो जाए, थ्रेट खत्म हो जाए? वहाँ वैसे इतनी बारिशें होती रहती हैं, उनको स्टोरेज की तरफ अब जाना चाहिए ना, कि जी हम स्टोर करें, अब दूसरे तरफ जाएं हम, ऑप्शन की तरफ। ये नहीं हो सकता बिकॉज सिंध विल नॉट अलाउ दिस, लोगों के लिए सही नहीं है। एंड लेट्स मूव ऑन। देखिए, आवाज ब्रेक हो रही है। बनाए जाते हैं जो बनाए जाते हैं, उसका यही पर्पस होता है कि स्टोर करें। यू कैन हियर मी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जाते हैं उनका यही पर्पस होता है कि जब शॉर्टेज हो, जिस सूबे में शॉर्टेज हो, वहाँ रिलीज किए जाए। तो अगेन अगर वहाँ पे बारिशें हो भी रही है ना, इसके बावजूद पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा और उसके आप बैक पे चली जाए,
जो सिंधास मुआहदा है 1961 का जो अकॉर्ड है, जी। उसमें जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन हुई थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें उसको। जब 1961 में अकॉर्ड हुआ था तो उस वक्त अयूब खान साहब का जो है टेन्योर था, तो उस वक्त इंटरनेशनली इतना प्रेशर था कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो जो अपर एंड के जो दरिया थे जिसमें रावी अब सतलज बस बयास है, वो जो है वो ये इंडिया तहसील साहब जी। ये बता दीजिए कि अब क्या सिंध गवर्नमेंट कोई डेलीगेशन अपना भेज रही है या वहां पर ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है जो चीज जो बातचीत हो रही है, या फिर अभी बात भी नहीं हो रही मतलब अगर वो नहीं बुला रहे तो हम ही चले जाते हैं, जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जरा बात करें। नहीं नादिया, दिस इज नॉट अ वे ना, बिकॉज आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपके फोरम्स बने हैं कि जी आपको सीसीआई का इजलास बुलाना है, फिर इरसा है उसमें, फिर एथनिक है, एथनिक ने भी अभी अप्रूव नहीं किया है। फिर हमने हर फोरम पे आवाज उठाई, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में बड़ा कैटेगोरिकली ये बात जो है उन्होंने कही कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, इसमें हमारे अवाम की बेहतरी नहीं है बल्कि हमारी अवाम का नुकसान है। तो हमने डायलॉग हर जगह किया, हर फोरम पे किया, हमने ज्वाइंट सेशन में भी किया, सेशन में भी किया, सेमी में रेजोल्यूशन भी और लेके सियासी आए। तौर पर क्या अब करेंगे हमारे आप? पास कोई आपकी हल हिकमत नहीं अमली रहता, सियासी सिवाय तौर पर ही इसके कि बता हम- दीजिए। थोड़ा प्रेशर हो के जी अब आप अनाउंस अवामी करिए सतह पर इसको, कीजिए इसको आप। अनाउंस मैं करें वही ताकि बता रही बेहतरी हो सबके लिए। मैं वही बता रही हूँ जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं वही बता रही हूँ कि अब हम रोड्स पे आ गए। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक जलसा है, आपको भी पता होगा, हैदराबाद में। इस तरह हम डिवीजन वाइज जो है वो अपने जलसे करेंगे, वो हमारी इसी कैंपेन का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने तमाम फोरम्स में, तमाम बड़े फोरम्स में जिसमें जो है असेंबली है, नेशनल असेंबली, ज्वाइंट सेशन, सिंध असेंबली, हम हर फोरम पे जा चुके हैं। अब हमारे पास एक ही जो है वो सिविक हमारा एक राइट बचा है कि हम जी रोड्स पे निकले। इंटरनेशनली भी यही होता है कि जब आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो हम डेफिनेटली रोड्स पे हम पहले भी निकलते हैं, हमारी पहले भी रैलीज हुई है, मुसलसल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी चेयरमैन साहब यही बात करने जा रहे हैं। और इवेंचुअली जो आपने पूछा, तो डिसीजन यही होना है हमारा जी कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे लोगों को हमें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी होने जा रही है, तो हम यकीनन हुकूमत से ही अलग होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और बिल्कुल ऑप्शन जी। नहीं। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिकॉज वाकई ना स्टेप पे नेक्स्ट स्टेज पे चला जाए ताकि अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि किसान हो, पब्लिक हो, सिंध हुकूमत हो, वी आर ऑल टुगेदर। ये हमारा जॉइंट सारी एफर्ट्स हैं, वी आर ऑन द सेम पेज और हम अपने हक के लिए साथ मिल के लड़ें। और बिल्कुल, और सिंध गवर्नमेंट का जो तरीक़ेकार है वो भी आप देखें ना, एक तरीके से ज़ाहिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहे हैं, मुल्क में कवानीन है, आपको किसी बात पर तहफ़्फ़ुज़ात है, एहतजाज आप कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार देखें आप, पुरअमन तरीके से वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात भी हो रही है और अवामी सतह पर भी इसको उजागर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि ब्लैकमेलिंग का कोई इसमें तासुर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक जेन्युइन मसला है और उसका एड्रेसल चाहती है सरकार।